स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1799 के बीच में हुआ था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। उसके बारे में पूरी बातें बताएंगे। उनके बीच में कौन कौन सी संधियाँ हुई थी। ज़्यादातर एग्ज़ामों में यहीं से सवाल बनता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, पूरी बातें देखेंगे। ठीक है। और ख़ासकर बीपीएससी का तो ये सबसे खास टॉपिक है। बाकी सारे एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसका नज़रअंदाज करना बहुत महंगा पड़ने वाला है दोस्तों। एक बार आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपना नोट्स बना लीजिए। एक बार याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। आपका कभी भी एग्ज़ाम में पूछे। ठीक है। आइए देखते हैं। उम्मीद है आप लाइक भी आज ज़रूर करेंगे, क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी है और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध पहला देखते हैं कब हुआ था। 1767 से 1769 के बीच में। इसके पहले प्लासी का युद्ध 1757 में और 1764 में बक्सर का युद्ध सब लोग जानते होंगे, और ये बता भी दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा में सबसे आंग्ल मैसूर युद्ध, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है बक्सर युद्ध और प्लासी युद्ध के बाद। ठीक है ना। देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। किन के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों ने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। मैसूर में कौन थे? हैदर अली। ठीक है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जनरल जोसेफ स्मिथ। और सवाल जो है यहीं से बनता है आपका, इसलिए नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में? सवाल आपको बार बार दिखेगा इस तरह के ही। तो किसने किया था? जनरल जोसेफ स्मिथ ने। कोई नहीं बताता दोस्तों कहाँ सवाल बनता है। पढ़ाने वाले पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है। नोट्स और सवाल जब पूछा जाता है तब पता चलता है, करे अच्छा यहाँ से पूछ दिया सवाल। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। जोसेफ स्मिथ का नाम। और हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग कर मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया और इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किनकी विजय हुई थी? तो हैदर अली की। ठीक है। किस कारण हुई थी? कूटनीति का प्रयोग करना पड़ता है युद्ध में। तो मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिए और युद्ध को जीत लिए अंग्रेज़ों से। उसने मराठों और निज़ाम के साथ मिलकर मद्रास को घेर लिया, जिससे अंग्रेज़ जो है बुरी तरह भयभीत हो गए और उन्होंने 4 अप्रैल 1769, डेट वाइज आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई। ठीक है। और ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769 को। और संधि के तहत क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं उसको भी। अंग्रेज़ बंदियों को छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा छोड़ेंगे। अंग्रेज़ युद्ध के दौरान हुई युद्ध हानि का जुर्माना भरेंगे। ठीक है। तो अंग्रेज़ों को जुर्माना भरना पड़ा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। किसी भी विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये हुआ संधि में। मद्रास की संधि हुई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है। परंतु अंग्रेज़ों ने धोखा दिया और 1771 में जब तीसरी बार मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, मराठों और मैसूर का भी आक्रमण चल रहा था, तथा अंग्रेज़ों ने हैदर अली की मदद करने से इनकार कर दिया। जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया उस समय जो है अंग्रेज़ों ने हैदर अली की मदद करने से इनकार कर दिया गया, जबकि मद्रास की संधि में ये था कि कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। ठीक है। जिस कारण हैदर अली जब तक जिया तब तक अंग्रेज़ों से नफरत करता रहा। उम्मीद है इसी कारण जो है अंग्रेज़ और हैदर अली का बार बार युद्ध होता था और अनबन के कारण फिर से द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लग रही होगी। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से लेकर 1781 में, 84 तक। ठीक है। 1780 से 1784 तक। प्रथम युद्ध की संधि केवल नाम मात्र की थी।
संधि होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों तथा हैदर अली के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। अंग्रेज़ों को बस अपना काम निकालना था। ठीक है। 1773 में सबको बताया जा चुका है, गवर्नर जनरल, ठीक है, पहले गवर्नर हुआ करते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद 1780 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस बात को भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कौन थे उस समय गवर्नर जनरल जो जिसके साथ युद्ध हुआ, तो उस समय वारेन हेस्टिंग थे। 1780 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें ये सवाल बनते रहता है, कौन गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर नोट कीजिएगा। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। अंग्रेज कर्नल वैली को हराकर कर्नाटक की राजधानी आरकट पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज कर्नल वैली, ये जरूर ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध करने वाले कोई और होते थे और जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम अलग है। ठीक है, तो युद्ध के समय कौन थे? कर्नल वैली, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सेनापति जो होते हैं वही ज़्यादा उनका ही नाम आता। तो कर्नल वैली सेनापति थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज की तरफ से। ये सवाल भी बन चुका है एग्जामों में, इसलिए ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। परंतु 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही। इसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना और उसने युद्ध को जारी रखा। द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, इनका सीरियल आता था द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, उम्मीद है सब लोग देखे भी होंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने ज़्यादातर युद्धें नहीं जीती है, हैदर अली जो है इनसे ज़्यादा ताकतवर थे, हमें ऐसा लगता है। मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ मुगलों की संधि कर दी। मंगलौर की संधि, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ, किसके कारण अंत हुआ? मंगलौर की संधि के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा, तो इसको लाइक तो अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ। अंग्रेजों की शासन नीति के अनुसार युद्ध के बाद होने वाली संधियां केवल अगले आक्रमण से पहले का आराम भर होती थी, ताकि आराम किया जा सके। अंग्रेज़ों ने इसी नियम से मंगलौर की संधि भी करी थी, ताकि कुछ दिन आराम मिले। उनको मैसूर चाहिए था अंग्रेज़ों को। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बनकर आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध एक त्रिदलीय संगठन बना लिया। ठीक है, उनको हराने के लिए उसको मैसूर चाहिए था अंग्रेज़ों को। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब जरूर बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1790 से 92 में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, ठीक है ना, के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बेलोर, अम्बूर तथा बंगलौर को जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए युद्ध जारी रखा, पर अंततः जब उसने देखा कि इस युद्ध में जीत हासिल करना असंभव है, तो उसने संधियां कर ली। कौन सी संधि की? 1792 में श्रीरंगपट्टनम, ये जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तृतीय तीनों में, पहले में मद्रास की संधि, द्वितीय में मंगलौर की संधि और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ आया होगा और जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिए, कब तक नहीं कीजिएगा। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके बाद समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। टीपू सुल्तान को अपने प्रदेश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। अंग्रेज के साथ जो भी लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों को और उनके साथियों को देना पड़ा अपना आधा भाग प्रदेश का, मैसूर का आधा भाग। और टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए, उस समय का 3 करोड़ रुपया कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो
तो 3 करोड़ रुपए युद्ध हानि के रूप में भी भरने पड़े। टिप्पू सुल्तान पूरी तरह से खाली हो गया। श्रीरंगपट्टनम वर्तमान कर्नाटक में है। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में ये युद्ध भी लड़ा गया था। कॉर्नवालिस ने अपने शब्दों में इस युद्ध की विजय को कुछ इस तरह वर्णित किया कि हमने अपने शत्रु को लगभग पंगु बना दिया है तथा इसके साथ ही अपने सहयोगियों और शक्तिशाली नहीं बनने दिया, अपने सहयोगियों को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया और शत्रु को पंगु बना दिया। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसने कहा था। कभी कभी सवाल इस तरह के ही बन जाते हैं। ठीक है, किसने कहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। कब कहा था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ठीक है, आइए देखें और आगे। 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का गठन किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और इसी समय टीपू सुल्तान ने नई राइफलों की फैक्ट्री तथा फ्रांसीसी दूतावास भी स्थापित किया। उस समय सोच सकते हैं कोई सुविधा नहीं होने के बाद भी टीपू सुल्तान मैसूर का कितना पहुंच था। फ्रांसीसी दूतावास भी स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और चौथा 1799 में। अंग्रेज़ों का ध्यान फिर से मैसूर की तरफ आकर्षित होने लगा क्योंकि उनको मैसूर चाहिए था। तृतीय मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू की शक्ति काफ़ी कम भी हो चुकी थी। उनको 3 करोड़ रुपए मैंने ऊपर दिखाया देने पड़े। ठीक है, अंग्रेज़ों तथा टीपू के मध्य संधि भी हो चुकी थी श्रीरंगपट्टनम की, परंतु टीपू सुल्तान अपनी पराजय को भूला नहीं था तथा वो अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहता था। किसी को भी पराजय होगा तो उसको नींद नहीं आएगा दोस्तों, और बदला ज़रूर लेना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से टीपू सुल्तान भी अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहता था। इसके चलते ही उसने यूरोप में फ्रांस की सरकार से संपर्क स्थापित किया। उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भी भर्ती किया। अपनी सेना में फ्रांसीसी भी भर्ती हुए वहाँ से। ठीक है, तो ये बात भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। उस समय के इतना पहुँच था टीपू सुल्तान का और मैसूर का, उन्होंने फ्रांस की सरकार से भी संपर्क किया। वेलेज़ली ने भारत आते ही परिस्थिति का शीघ्र ही अध्ययन कर लिया और यह समझ गए कि युद्ध अवश्य संभावी है, अवश्य ही होना है युद्ध। उस समय फिर कौन बदल गए? 1799 में वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली आ गए गवर्नर जनरल बनकर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके पहले कौन थे ये ऊपर ही बताया मैंने। वेलेज़ली ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी, मगर इससे पूर्व उसने निजाम तथा मराठों को अपनी तरफ फिर से मिलाया। अंग्रेज़ों ने ये बार बार मिलाते थे ताकि मैसूर को हराने में आसानी हो। 1799 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, उनको फिर से संधि करने के लिए भेजा, सहायक संधि फिर से कर लिया जाए, जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। और यही जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण बना। बहुत बार सवाल बनता है कि मुख्य कारण कौन सा बना आंग्ल मैसूर युद्ध का, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो ये सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि का ठुकराना। इसी के बाद लॉर्ड वेलेज़ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और अंत में 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए ही टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई और इसके साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो चारों युद्ध इस तरह से ख़त्म हुए। चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई। ठीक है, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो यही था आंग्ल मैसूर युद्ध। उम्मीद है पूरी बातें समझ आई होगी। कौन कौन गवर्नर जनरल थे, कौन कौन सी संधियाँ हुई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल बार बार बनते ही हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।